दोस्तों आज का ये वीडियो देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2025 के बारे में होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 2025। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है और इसमें कि आप कितना उम्र से खाता जो है खुलेगा दोस्तों इसमें, और क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और जमा किया हुआ पैसा कब आप निकाल सकते हैं। तो उस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे कि पहला बात तो यहाँ देख ही लिए होंगे आप लोग कि कितना उम्र से खाता खुलेगा, क्या-क्या दस्तावेज लगेगा और कब ये पैसा को आप जो है निकाल सकते हैं। और ये खाता 2025 में आप किस प्रकार से खोल सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये सुकन्या योजना जो है होता क्या है दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ये योजना किस लिए होता है और किन के लिए होता है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और इसका हम अगर परसेंटेज का बात करें, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% दिया जाता है, जो कि अभी 2025 में भी 8% चल रहा है दोस्तों। जिनका भी सुकन्या योजना का फॉर्म आप फिर भरिएगा तो उसमें आपको 8% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जिसमें आप ₹250 से खोल सकते हैं खाता। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप कितना से उसका खाता खोल सकते हैं। आप उनका खाता मिनिमम जो बैलेंस होता है वो ₹250 से आप उनका अकाउंट खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो इसी प्रकार से आप जो है इसका अकाउंट खोल सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को इंग्लिश में एसएसवाई कहा जाता है। यह खाता लड़कियों के लिए सरकार द्वारा समर्थित बचत योजना है। जी हाँ दोस्तों, यह खाता लड़कियों के लिए बचत योजना के रूप में यह खाता निकाला गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही यह खाता खोला जाता है, लड़कों के लिए नहीं है। इसमें केवल लड़कियों का खाता खुलेगा। और कितना उम्र से खुलेगा, क्या है उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे, यह माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एसएसवाई। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो भी आप खाता खोलते हैं, वो खाता बच बेटी की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए ये खाता जो है सरकार द्वारा निकाला गया है, जो कि पहले ही निकाला गया है। अभी 2025 में हमेशा इसमें नियम चेंज होते रहते हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि क्या-क्या इसमें नए-नए नियम आए हैं, कब से खोल सकते हैं और नहीं खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता खोलने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में है दोस्तों। देख सकते हैं, जिस लड़की का मतलब जिस बच्ची का आपको खाता खोलना है उसका आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र उस बच्ची का होना चाहिए, तभी आप उसका खाता जो है सुकन्या समृद्धि योजना में खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें तो अभिभावक का पहचान और पता प्रमाण, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, ये तीनों दस्तावेज उसमें संलग्न करने होंगे, मतलब कि जोड़ने होंगे, तभी जो है बच्ची का एसएसवाई खाता खोल सकते हैं। तीसरा बात करें तो अभिभावक का आधार कार्ड के साथ-साथ पैन कार्ड भी अनिवार्य है। बच बच्ची का केवल आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है, लेकिन उनके साथ जो इस पिता का आप डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं, उनका आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट, ये तीनों में से कोई एक दस्तावेज आपको देने हैं और साथ ही साथ पैन कार्ड भी आपको देने होंगे, तभी जाके आप एसएसवाई का खाता जो है ओपन कर सकते हैं। साथ ही में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नामांकन फॉर्म भरना होगा। उसका जो खाता खोलने का फॉर्म आता है सुकन्या समृद्धि योजना का, उस फॉर्म को भी आपको साथ में फिलअप करना पड़ेगा, तब जो है आप उसका खाता जो है सक्सेसफुली खोल पाइएगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। और जो भी लाभ इसमें दिए जाते हैं, वो लाभ आपको 100% के साथ आपको मिल जाएँगे सुकन्या समृद्धि योजना में। जो लिखा है, यह खाता 10 वर्ष से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यह खाता 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस भी बच्ची का आपको खाता खोलना है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, उसमें बच्चा का जो उम्र सीमा है वो 10 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी जो है आप खाता खोल सकते हैं। और आप खाता खोलने के लिए अभिभावक के साथ ही खुलेगा बच्चे का खाता।
अब दूसरा नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक बालिका के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं बच्चा बच्ची का खाता, जो कि किसी एक ही बैंक में खुलेगा, अन्य बैंक में नहीं खुलेगा। चाहे आप स्टेट बैंक में खोलें, चाहे पोस्ट ऑफिस में, या किसी भी बैंक में आप खोलते हैं, तो किसी एक ही बैंक में उस बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक ही खाता खोल सकते हैं। अब तीसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, एक परिवार में अधिकतम 2 एसएसवाई खाते हो सकते हैं, प्रत्येक बालिका के लिए एक। मतलब कि दोस्तों, अगर आपके घर में 3 बच्ची हैं और आप तीनों का एसएसवाई खाता, मतलब कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलना चाहते हैं, तो आपका तीनों बच्ची का नहीं खुलेगा। तीनों बच्ची में से किसी 2 बच्ची का ही आपको खाता खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये नियम बना हुआ है पहले से ही, क्योंकि इसमें जब आप बच्ची का खाता खुलाने जाइएगा तो उसमें आपका भी, पिता का भी डॉक्यूमेंट जो है लगेगा, और पिता का डॉक्यूमेंट के साथ-साथ बच्ची का डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो उसमें जो है, आप अगर आपके घर में 3 बच्ची हैं तो किसी एक का आपको नहीं भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी एक का आपको नहीं भरना पड़ेगा, मतलब 2 बच्ची का आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता जो है आप खोल सकते हैं। अब इसमें बात करें कि कितना पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं कम से कम, और कितना से ज़्यादा आप पैसा जो है इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो लिख रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो है डिपॉजिट लिमिट, कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष में न्यूनतम ₹250 कर सकता है। अगर गरीब घर से हैं, गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो कम से कम उसमें कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि आप ही डिपॉजिट करें, आपके परिवार के कोई भी मेंबर हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। कम से कम ₹250 प्रति माह कर सकते हैं, या फिर अधिक से अधिक आप अच्छे घराने से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास पैसा की कमी नहीं है और पैसा बचाना चाहते हैं, तो अधिकतम पैसा जो है आप ₹2.5 लाख तक ₹1.5 लाख तक कर सकते हैं दोस्तों, प्रति वर्ष। 1 साल में जो है, आप अगर चाहिएगा कम से कम करना चाहिएगा तो ₹250 कीजिएगा, और अधिकतम करना चाहिएगा तो 1.5 लाख तक आप 1 साल में जमा कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का जो है टैक्स आपका नहीं लगता है दोस्तों। 1.5 लाख तक जमा कीजिएगा, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स से नहीं है खाता। अब दूसरा नंबर बात करते हैं यहाँ पे, अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, जब भी आप अकाउंट उसका खोलते हैं, तो 15 साल की उम्र तक आपको जो है न्यूनतम अमाउंट या फिर अधिकतम अमाउंट आपको जमा करनी होगी, तभी ये अकाउंट जो है एक्टिव रहेगा। नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और इसका जो है आप लाभ, जिस लाभ के लिए आप खोले रहेंगे, वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस अकाउंट को एक्टिव रहने के लिए कम से कम न्यूनतम आपको हर साल, हर महीना में आपको ₹250 तक जमा करना पड़ेगा दोस्तों, तभी यह अकाउंट आपका एक्टिव रहे। अब बात करते हैं पैसा निकालना। तो बहुत लोगों को पता रहता है कि पैसा तो जमा कर देते हैं, लेकिन निकालने में क्या-क्या परेशानी होती है, और कैसे आप निकाल सकते हैं, और कब निकाल सकते हैं, कितनी उम्र में निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने आप लोग को जो है बता दिया है। उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, देख सकते हैं, निकासी। जी हाँ दोस्तों, निकासी के लिए अलग से यह टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाने या 10वीं कक्षा पूरी कर लेने पर उच्च शिक्षा के लिए शेष राशि का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, अगर जिस बच्ची के लिए आपने एसएसवाई खाता खोला हुआ है, उसका उम्र अगर 18 साल हो गया है, और उनका उम्र 18 साल हो गया है, और उन्होंने 10वीं की कक्षा पूरी कर ली है, मतलब 10th उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका जितना भी आपने पैसा जमा किया है, उसका 50% अमाउंट को निकाल सकते हैं। सपोज अगर आपने सपोज दैट कि अगर आप लोगों ने उसमें अगर 10 लाख जमा किया है, 10 लाख जमा किया है, तो आप 5 लाख उसमें आप निकाल सकते हैं दोस्तों। उसका 50% ही आप वहाँ से खाता से जो है निकाल पाइएगा, अगर 18 साल हो गया है और 10 क्लास उसने पढ़कर पूरी कर ली है तो। अब पूरी राशि कब निकाल पाइएगा दोस्तों? पूरा राशि 21 वर्ष के बाद निकाली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने पैसा आपका बचा हुआ है सुकन्या समृद्धि योजना में,
उसको अगर आप पूरा ज़ीरो करना चाहते हैं, तो आप 21 वर्ष जब उस बच्ची का खाता खुलने से 21 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, तब आप उस खाता को जो है बंद करके निकाल सकते हैं। तो बंद करने के लिए भी इसके बारे में बहुत सारे लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है कि खाता हमें बंद कैसे करना पड़ेगा, कितना उम्र में बंद करना पड़ेगा? अगर बात करते हैं यदि लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु के बाद हो जाती है, तो खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि जब अगर जिस बच्ची का आपने एसएसवाई खाता ओपन किया हुआ है, एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, अगर वो बच्ची 18 वर्ष के बाद डायरेक्ट उनका शादी-ब्याह हो जाता है, अगर मैरिज वो कर लेती है, तो उस खाता को 21 वर्ष से पहले ही आप बंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने मैरिज किया है तब ही आप बंद कर पाइएगा। यदि उनका पढ़ाई अभी चलते हैं और उन्होंने मैरिज नहीं किया है, तो उनका खाता जो है एक्टिव ही रहेगा, 21 वर्ष के बाद ही उनका अकाउंट जो है क्लोज़ होगा। लेकिन अगर 18 साल हो चुका है और शादी उन्होंने कर ली है, तो उनका खाता को है जो है हमेशा के लिए आप बंद कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को। क्योंकि ये जो खाता खोला जाता है एसएसवाई खाता, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खोला जाता है, अन्यथा किसी अदर काम के लिए नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करें कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्हें 21 वर्ष से ऊपर की ओर पढ़ाएँ। आजकल बेटी लोग बहुत ही आगे बढ़ रही हैं, उनका शिक्षा को ध्यान दें, बेटों से वो कम नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।